मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला बड़ी खबर यह है कि हरियाणा के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। पद हटाए थे, नई पार्टी अध्यक्ष बनाई थी अर्चना गुप्ता, अब उनने बड़ी जिम्मेदारी दी है। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद कुर्सी पर बैठाया मोहन लाल बड़ौली तई और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, कृष्णलाल पंवार भी इस मौके पर हाजिर रहे। विधायक और चेयरमैन भी प्रोग्राम में पहुंचे थे। नए चेयरमैन मोहन लाल बड़ौली बोले कि बीजेपी हाईकमांड और सीएम सैनी का धन्यवाद करूं हूं। हरियाणा उपक्रम ब्यूरो की जिम्मेदारी मन सौंपी गई है। मैं इस पूरी ईमानदारी तय करने की कोशिश करूंगा। हरियाणा की जनता ताई जो फायदा मिलना चाहिए वो दे करवाएंगे। आज मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हरियाणा उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन की जिम्मेवारी जो आज मुझे सौंपी है, मैं इसको निष्ठा से पूरी करने का प्रयास करूँ। ये हरियाणा प्रदेश में जो हमारे जितने भी उपक्रम हैं, जो हमारे आयोग हैं और जो सीधे जनता से जुड़े हुए, प्रयास ये रहेगा कि जीरो टॉलरेंस पर सभी उपक्रम प्रॉफिट के साथ जो हरियाणा की जनता को जो लाभ देना है वो जनता के तक पहुंचे, इसका प्रयास मैं करूं। हरियाणा में बुंडे अश्लील कंटेंट पर सख्ती लागू होने जान लग रही है। हरियाणा विधानसभा कमेटी ने इस पर घनी चिंता भी जताई है। सोशल मीडिया के कंटेंट पर कमेटी ने चिंता जाहिर करी। बुंडी और उल्टी सीधी बातें पर कड़ा रुख अपनाया है। लुगाया की ताकत वाली कमेटी इस पर अपनी रिपोर्ट भी सरकार तक पेश करेगी। कमेटी की चेयरपर्सन शक्ति रानी शर्मा ने सारी जानकारी दी कि सोशल मीडिया पर रोक लाने की मांग ठावांगे। देखिए, बहुत संगीन मामला है ये और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर इसका असर पड़ता है और इसके ऊपर विचार विमर्श भी हो रहा है कि इसको कैसे रोका जा सके। और ये जितना भी कंटेंट आता है इसको ज़रूर हमको फिल्टर करके डालना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हमारे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर है। देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस तरह के वल्गर गाने। सामाजिक तौर पर जब कहीं बजते हैं या इस तरह का कंटेंट दिखाया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। न केवल खाप पंचायतें, सभी की जिम्मेवारी बनती है इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने भी बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है कि इस्तीफा तो पहला हो जाना चाहिए था। जो केंद्र सरकार राहुल गांधी की बात मान लेंदी तो लाखों बालका ने सड़कों पर धक्के नहीं खाने पड़ते। इब सरकार ने झुकना पड़ गया। पहले ये लोग क्या करते कि हम झुकांगे नहीं। इन लोगों में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है। देखो, इस्तीफा तो होना था और पहले होना चाहिए था। और अगर पहले ही बात मान लेते, राहुल जी की बात मान लेते तो इन बच्चों के साथ ये अत्याचार नहीं होता। बच्चों को सड़क पर आने को मजबूर नहीं किया जाता। पहले से राहुल जी ने ये बात उठाई, लेकिन देश के जब लाखों बच्चे इस तरह से आए, सड़कों पर आए, तब इस सरकार को होश आया। हमने अपनी लड़ाई लड़ी, बच्चों ने लड़ी, सबने एक ऐसा माहौल बनाया कि सरकार को झुकना पड़ा। और ये सरकार जो कि कहती थी कि हम झुकेंगे नहीं और हम किसी का इस्तीफा नहीं लेते, ये तो नैतिकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनके पास। जब इतना मजबूर किया तब जाके इस्तीफा दिया। इसमें कौन सा इन्होंने ऐसे वो किया। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं, राहुल जी ने कहा है, उन मुद्दों को भी अभी इनको क्लियर करना पड़ेगा। जर्जर तय कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने भी बयान दिया है। गीता बुक्कल ने एनटीए के काम काज पर सवाल उठाया कि जदे ताई एजेंसी के सिस्टम में मोटा सुधार नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं होता तब ताई पेपरा में साफ सुथरा काम होना बहुत मुश्किल है। बाड़का की लड़ाई में कांग्रेस शुरू तय उनका साथ खड़ी रही। बाड़क और सरकार कांग्रेस की साझी लड़ाई ने सरकार तई झुकण का काम करवाया। और जैसे नीट की परीक्षा आप एनटीए से करवा रहे, क्या है एनटीए? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक सोसाइटी के रूप में काम कर रही है।
और बच्चों के भविष्य की आपने सारा का सारा उनको ठेका दे दिया, हर चीज़ का आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो इस पर भी पेपर लीक ना हो, इस पर पूरी व्यवस्था अच्छे ढंग से बनानी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्स तो जब अगर कोई पेपर लीक हो जाएगा या चीटिंग होगी उसके बाद काम करेगी, उससे पहले बहुत अच्छे ढंग से जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स ने देश भर में प्रोटेस्ट किया है, विदेशों में भी प्रोटेस्ट किया है, और सब सामाजिक और राजनीतिक संगठन, हमारे कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, यहाँ हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, तमाम कांग्रेस जनों ने, हमारे नेता खड़गे जी इतनी उम्र में भी लगातार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। मैं समझती हूँ दोबारा धरना प्रदर्शन की आवश्यकता ना पड़े और सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था के सुधार में अच्छे कदम उठाने का काम करे। खबर नूं तो है जड़ा कष्ट निवारण समिति की बैठक में खूब हंगामा होया। विधायक मामन खान और नसीम अहमद में बहस छिड़गी। रिगड़ गांव में पानी और कैंसर के मुद्दे पर आप पूरी की पूरी बहस हुई। पीने का पानी किल्लत और विकास कामा पे दोनों के बीच में का सुनी हुई। मंत्री और अधिकारियों ने बीच बचाव का मामला शांत करवाया। पूरे मामले पर विधायक आफ्ताब अहमद ने बयान दिया है कि अफसर ने जिम्मेवारी तक जवाब देना चाहिए था, इस तरह का जवाब नहीं दे सकते जिस तरह का अधिकारी जवाब देने लायक थे। इसे ये पूछो जब रेनीवेल की स्कीम के लिए मुख्यमंत्री ने 260 करोड़ रुपए देते, वहाँ रेनीवेल का पानी क्यों नहीं देता? वहाँ क्यों अंडरग्राउंड पानी पीते हैं लोग? इसे ये पूछो क्यों नहीं देता पानी वहाँ रेनीवेल? किसी भी नहीं है, एक भी नहीं है। मेरे साथ इसकी कमेटी बनाओ, ना हो तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए तुरंत। नहीं, वहाँ पे पानी की शॉर्टेज है रेनीवेल में, क्या दिक्कत है? काफी पानी आ रहा है जी। पानी जो डिमांड है वो लगभग हमारी 2200 अभी उसके लिए 2 रेनीवेल बनने थे। एक हमारा चालू है और दूसरी बने तो 15 मिनट के आसपास पानी आता लगता है। एक रोज जब बन जाएगा वो तो पानी पूरा तो अंडर कंस्ट्रक्शन है पानी। मैं समझता हूँ कि परिवाद जो था उसमें अधिकारियों को जिम्मेवारी से जवाब देना चाहिए। रेनीवेल परियोजना की पानी की सप्लाई पूरे जिले में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कई कई दिनों तक नहीं आती है, और अधिकारी जब दावे दूसरे तरीके से करते हैं या बरगलाते हैं उसको रोकना हमारा काम है, और हम इसी वजह से शामिल होते हैं बैठक में, जिससे कि सही स्थिति से अवगत सरकार को कराया जा सके। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा पंचकुला पहुंचे। महिपाल डांडा ने पंचकुला के स्कूल का गेड़ा मारा। सेक्टर 26 के संस्कृति मॉडल स्कूल में पहुंचे थे शिक्षा मंत्री डांडा और बाड़का तक बातचीत करी और स्कूल के प्रबंधन का भी जायजा लिया। स्कूल की सफाई और सुविधा देखकर उन्होंने जमकर तारीफ भी करी स्कूल की, प्रबंधन की। हरियाणा का आगे स्कूल बहुत घना सुथरा साफ सुथरा है। स्कूल में झटपट नए CCTV भी लाए जाएंगे। स्कूल में बढ़न आली केंचुआ खाद का भी निरीक्षण कराया और इसकी भी जमकर तारीफ करी। आज मेरा मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आना हुआ है, यहाँ सेक्टर 26 में। मैंने यहाँ आके, मैं तो अचानक ही आया और उसमें मैंने यहाँ का बाथरूम्स मैंने चेक किए हैं, बॉयज़ गर्ल्स के, टीचर्स के भी टॉयलेट वो भी मैंने चेक किए। यहाँ की लाइब्रेरी को मैंने देखा है, बच्चे उसमें पढ़ रहे थे। मतलब अगर ये कहें कि इतनी आनंद की अनुभूति हुई है कि जो लोग सरकारी स्कूलों के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि बाहर से ही देख के सुनी सुनाई बातों पे ही अमल करते हुए कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी। खबर है पलवल तय जड़ा जिला परिषद की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी एड़ा पहुंचे थे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। बैठक में विधायक और पार्षद भी शामिल हुए हैं। सारे वार्डा ने बराबर का बजट देने पर जोर दिया गया। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बयान भी दिया है कि चेयरमैन और पार्षदों के बीच खटपट चल रही थी। कुछ पार्षदों ने विकास खातर बजट नहीं मिल पा रहा था, आज उस विवाद ने खत्म कर दिया गया है, यानी सब ने बराबर का बजट दिया जाएगा ताकि सही तरीके से सारी जगह का विकास हो पावे। परिषद की आज बैठक थी, उसमें हम सब यहाँ के मंत्री, विधायक, लोग सब पदेन सदस्य हैं। तो आज उसकी बैठक में हमें आने का मौका मिला है और एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है कि जिला परिषद के जितने भी सदस्य हैं राशि का उन सब में समान वितरण किया जाए। तो सर्वसम्मति से इसमें बन गई है। अब सभी जिला पार्षदों के लिए बराबर की राशि बजट में आवंटित की जाएगी और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सब की रिकमेंडेशन को भी डी साहब उसमें समायोजित करेंगे। कोई नहीं है, सब एक ही परिवार के लोग हैं। कई बार परिवार में भी थोड़ी मोड़ी बातें होती हैं, लेकिन ये एक परिवार है और परिवार में सबके साथ समान व्यवहार
होना चाहिए। परिवार में जो भी पैसा आए उस सब बराबर सब में बंटना चाहिए। आज जिला परिषद की मीटिंग थी और इसमें समान सारे पार्षदों को पैसा वितरण हो उसको लेकर बैठक थी और बहुत अच्छी बैठक रही और मुझे लगता है कि अधिकारी समेत सब लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सभी पार्षद सर्वसम्मति से काम करने का काम किया है। पैसे का समान वितरण हो उसकी तरफ हो रहा था, वो हो गया। तो अब जो विवाद खत्म कर दिया, कोई विवाद नहीं। तो पलवल के 10 वार्ड ने विकास का तोहफा मिला है। करीब 5 करोड़ का विकास कामों का उद्घाटन कराया गया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने इनका श्री गणेश किया है। विकास के काम धड़ाधड़ जारी हैं। राज्य मंत्री की तरफ तकया गया कि विपक्ष ने विकास अजमनी होने लग गया। विकास की रफ्तार बढ़ाने खातर जी जान तक काम कर रहे हैं। जनता का पूरा लटपर का साथ मिल रहा है। आज इस वार्ड नंबर 10 पलवल में 5.5 करोड़ की लागत से सड़कें द्वार का निर्माण हो रहा है। हम लगातार पलवल को विकास की गति को, कल भी हमने करोड़ों रुपए के उद्घाटन किए, आज भी हम करोड़ों रुपए के उद्घाटन कर रहे हैं। हमने तय किया है कि पलवल के अंदर एक भी दिन कंस्ट्रक्शन रुकेगा नहीं। किसी न किसी रूप में कहीं रोड बनते हुए दिखाई देंगे, कहीं हॉस्पिटल्स, कहीं चौक चौराहे, कहीं खेल स्टेडियम। हम पलवल की विकास की गति को और तेज आगे ले जाने के लिए हर संभव काम कर रहे हैं। हमें जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद और सहयोग समय समय पर मिलता रहता है। हमारे सभी साथी नगर परिषद के चेयरमैन समेत बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। खबर रोहतक तक है। जड़ा 80 साल का ससुर पे बहू ने खूब लठ चलाए। रोहतक में बहू ने डंडा त ससुर का मार मार का बुरा हाल कर दिया। घर के बाहर का पीण लग रहा था ससुर और हमला की सारी करतूत तोड़ लग रहे। सीसीटीवी में कैद हुई है। जमीन का बंटवारा लेकर रंजिश चल रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। पुलिस ने आरोपी बहू बबली पे FIR दर्ज कर ली है। कलानौर पुलिस थाना की यह रिपोर्ट है और इसमें पुलिस आगे छानबीन भी कर रही है। बुजुर्ग साधु राम ने पुलिस से शिकायत दी थी। सोनीपत में घर में बढ़के लुगाई पर हमला कराया गया। क्रिप्टो में पीसे लाण के चक्कर में लुगाई के घर पे हमला होया है। लुगाई के लिए सारे कुंबे की कुटाई करी गई है। लुगाई की आंखें में घनी चोट मारी है और उसका पति और बेटे पे भी ईंट लाठियां वार करे गए हैं। वो गैला भी मारपीट करने का आरोप लग गया है। हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। घायलों ने PGI रोहतक रेफर कराया गया। पुलिस ने FIR काट कर जांच शुरू कर दी है। 8 लाख क्रिप्टो निवेश का रोड़ा का पूरा मामला है। और गुरुग्राम में एक मानस फर्जी SP बन गया। लुगाई के शोरूम की बिजली कट दे उसने यो कदम उठाया। खुद ने हिमाचल का SP बता के फोन कर दिया और बिजली चालू करवाने खातर पुलिस पर दबाव बनाया। मानस ने DGP का नाम लेकर रोबड़ी दौड़ाने की कोशिश करी। SHO ने शक हो गया तो उसके पास जांच करी। आरोपी दिल्ली का करण सकूजा लिखड़ा। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी तक गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। सेक्टर 29 DLF पुलिस स्टेशन में एक कॉल आया था SHO के सरकारी नंबर पे 25 तारीख को। तो उसमें अपने आप को उसने SP चंदन सिंह बताया, जो कि उसने बताया कि हिमाचल पुलिस में वो SP है और सीनियर IPS ऑफिसर है। तो उसने मेगा मॉल है वहाँ पे कोई शॉप है जिसकी लाइट काटी हुई थी मैनेजमेंट ने। मॉल में जाके जब इस चीज़ का पता कराया तो ये पता चला कि भी जो बुटीक है वो करण कुमार सकूजा नाम के व्यक्ति की वाइफ का बुटीक है और जो कि करण कुमार जो सकूजा है इसी ने फर्जी IPS बन के SHO के सरकारी नंबर पे कॉल किया और ये बात सामने आने के बाद इसमें FIR लॉन्च करी। उसको गिरफ्तार किया गया और अभी उसको जेल में भेज दिया गया है। रेवाड़ी अलवर रेल मार्ग पर एक मानस की लाश मिली है। रेलवे ट्रैक पर एक जवान छोरा का शव मिला। GRP ने लाश ने अपने कब्जे में लिया है। अब तक मरे हुए मानस की पहचान नहीं हुई है। करीब 30 साल का छोरा बताया गया है जिसकी लाश है। सिविल अस्पताल की मोर्चरी में लाश रखवाई गई है। पुलिस जांच में जुट रही है। पहचान करने की कोशिश करी जा रही है कि आखिर यह लाश किसकी है। और दारू पीने पर रोकण तय 2 छोरिया पर हमला कर दिया गया। पानीपत के बुआना लाखू गांव में यह विवाद होया है। खेत में जाने पहला दोनों भाई बैठक में बैठे थे। 2 जना लाठी डंडा और हथियारा था हमला कर दिया। हमले में दोनों छोरे कसूती डाल घायल हुए हैं। 15 दिन पुरानी कासुनी बताई गई इसके पाछे और इसके पाछे यो हमला होया है। घायलों का
प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों में केस दर्ज कर लिया है और आगे अपनी जांच भी शुरू कर रखी है। यमुनानगर में नशा तय गांव वाले कति दुखी हो रहे हैं। जाटावाड़ा गांव में नशे खिलाफ तगड़ा प्रदर्शन हुआ। नशा बेचने छोरा गिरफ्तार कराया है और पुलिस का वाला खुदे कराया है। गांव वाला ने पुलिस प्रशासन पर भी गुस्सा काटा है। नशा का इस बढ़ते धंधे पर रोक लगाने की मांग उठाई है। डायल 112 और थाना प्रभारी मौके पर जरूर पहुंचे। भरोसा मिलने का पाछा गांव वाला ने धरना उठा दिया है। तो कम से कम 4 साल के अंदर मेरी एसपी साहब के पास 8-9 दरखास्तें भी रखी हैं। तो CIA में भी गई है दरखास्तें मेरी। तो इन पे पहले कई मुकदमे हैं। तो कल एक लड़का पकड़ के दिया था जी गाँव वालों ने, उसने के पास से 5000 रुपये छीने थे उसने। तो इसकी कंप्लेंट भी है थाने में। तो उसके बाद उसने 1-2 पते पैसे छीने, किसी पे 500 रुपये। तो कल पकड़ के 112 ही उसको दे दिया था। तो रात फिर मान लें यहाँ इकट्ठे का इनके घर आए, इनको कहा भी यहाँ स्मैक नहीं भाई बेचनी है। तो ये नहीं मानने। सुबह 10-11 बजे मैं यहाँ स्कूल पे खड़ा था जी। तो ये किसी लड़के ने बिट दे रहा था। तो जैसे मैंने आवाज़ मारी वो लड़का भाज गया यहाँ से जिसने बिट ली। तो ये आएगा मेरे पीछे यो स्मैक बेच रहे जी फिरे। बस हमारे गाँव में कमेटी होगी जब 20-25 आदमी आगी और इसमें जो कि भी पिंदा मिला या बेचदा मिला किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बस एक रात दिया जी पकड़ गया जी 10 बजे, एक अभी दिया। ये भी हमारे को सूचना मिली थी भी जाटवाड़े में एक राकीब नाम का लड़का है जो स्मैक बेचने का काम करता है। उसके लिए हम आए थे मौके पे। जो यहाँ पे हमने तलाशी ली मौके पे, तभी कुछ मिला नहीं। फिर भी अब हम इस पे वाच रखेंगे और जैसे अगर इससे कुछ इस तरह का नशा सप्लाई का या नशा बेचने का कोई सामान मिलता है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहला भी आया कोई मुकदमा? पहले मुकदमे हैं इसके ऊपर, नशे के भी हैं, लड़ाई झगड़े के भी। उनमें एक खैर चोरी का भी है, उनमें जमानत पे है कोर्ट से। जज्जर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लागी। पुलिस ने 32 लाख की 2 नंबरी दारू पकड़ी है। कैंटर तैयार दारू बरामद हुई है। 454 पेटी बताई गई है। अंग्रेजी दारू और बियर की कैन भी मिली है। साथ में कैंटर का ड्राइवर और कंडक्टर जो हेल्पर है दोनों गिरफ्तार हुए हैं। जज्जर के ACP शमशेर सिंह ने सारी की सारी जानकारी साझा करी है। इन द्वारा 454 पेटियां थाना बेरी के एरिया से बरामद की गई हैं, जो एक कैंटर में लाई जा करके और तस्करी के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी, जिसमें कैंटर का जो चालक है मनीष और जो उसका सह चालक था बिट्टू, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके माननीय अदालत में पेश किया जा करके 2 दिन का उनका पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। इसमें जो बरामदगी हुई है उसमें अंग्रेजी शराब व बियर हैं, जिसमें हमने आबकारी विभाग है उसको भी अपने साथ ले लिया था। और इसमें पुलिस रिमांड के दौरान कहां से लेकर आए, कहां लेकर जा रहे थे, किससे लेकर आए, किसको देनी थी, इस पूरी जो तहकीकात है और इसमें कौन कौन लिप्त रहे हैं उनका पूरा पूछताछ करके और उनका पर्दाफाश किया जा करके उनकी भी गिरफ्तारी की जाए। और 2 राजा के चक्कर में एक नेशनल खिलाड़ी फंस रहा है। दिनेश गणगस ग्रेडेशन खातर दर की ठोकर खाने मजबूर हो रहा है। पंजाब का मानसा का रहने वाला दिनेश गणगस हरियाणा के सिरसा में 7 साल तक पसीना बह रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है अपना खेल की। गणी मेडल भी जीत रखे। इस नेशनल खिलाड़ी ने पंजाब का डोमिसाइल और हरियाणा का खेल रिकॉर्ड यह इसकी सबसे बड़ी परेशानी बन रहा है। 15 साल तक ग्रेडेशन खातर धक्के खा रहा है। ये खिलाड़ी सरकारी नौकरी के मौके जो आने थे वो आकर निकलते जा रहे हैं। खेल महकमे की फाइला में इब्बे तक सारा मामला दब कर रह रहा है। तो इस खिलाड़ी का दौरा पंजाब का डोमिसाइल है और इसका जितना भी खेल रिकॉर्ड अब तक है दिनेश गणगस का सारा खेल रिकॉर्ड हरियाणा का सिरसा में लगातार कई साल तक जो अपना खेल की प्रैक्टिस कर रहा है। और सरकार तक भी गुहार लगाई, खेल विभाग में इसकी फाइल जरूर पड़ी है लेकिन इब्बे तक कोई काम नहीं हुआ है। ऊपर तो इसकी नौकरी की चिंता भी है, उम्र लेकर दी जा रही है और 2 राज्यों का चक्कर के कारण इसने इतनी घनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिनेश गणगस नाम का नेशनल खिलाड़ी है और कई मेडल इसने अपना नाम करा के खेल महकमे की फाइला में सारा मामला दब कर रह गया है और ये भी मीडिया के जरिए सरकार और विभाग तक गुहार ले रहा है कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए। मेरी समस्या ये है कि दोनों ही राज्य जो हैं वो ग्रेडेशन नहीं बना के दे रहे हैं और ग्रेडेशन के आधार पे ही जो मिलती है जो भी है। तो अब मैं पंजाब से हूँ, मानसा जिला में झंडा खुर्द मेरा गांव है और वहाँ से सिरसा जो है 20 किलोमीटर पड़ता है जी।
और वहीं मैं सिरसा में पढ़ा लिखे हैं, हमारे गांव की 90% आबादी है जो सिरसा ही आती है। हालांकि गांव पंजाब में है, लेकिन मानसा हमसे 50-60 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए दिल्ली का ट्रेवल्स करके गेम नहीं कर पाएगा जी कोई भी बच्चा। जो अभी मैं यहाँ ग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया तो इन्होंने मना कर दिया, खेल अधिकारियों ने जो भी है, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप पंजाब से हो, अदर स्टेट को हम कोटा नहीं देते हैं, तो आप पंजाब में जाओ। तो मैं जब मानसा पंजाब में गया, डीएसओ से मिला, तो उन्होंने ये कहा कि तू हरियाणा में खेला हुआ है। तो दोनों ही राज्य मुझे इधर उधर इग्नोर कर रहे हैं जी। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना ही। राम राम। मारी बोली मारी खबर।